बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना नावल एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीद शाह की, एपिसोड नंबर 16। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस नावल के एंड तक हमारा जो टारगेट है वो हमने अचीव करना है। बाकी जो ये नावल है, इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो रिज़र्व है नावल ऑर्चर्ड और अरीद शाह नावल्स के पास। तो इन दोनों चैनल्स के अलावा ये नावल कहीं और पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देने से गुरेज करें। फिर बाद में अगर एक्शन लिया जाए तो बाद में मत कहिएगा कि ये हो गया वो हो गया, तो बाद में फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है, तो आए चलते हैं कि इसकी तरफ, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीद शाह की, एपिसोड नंबर 16। लेट्स स्टार्ट। इज़्ज़त की आंख खुली तो सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। दिल में एक अनजाना बोझ था, जैसे रात भर कोई अंदरूनी जंग लड़ी हो। थकावट जिस्म पर सवार थी, हालांकि रात की नींद करवटों में ही गुजरी थी। बिस्तर से उठकर इसने मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। आज इरादा था कि बावर्ची खाने में जाकर कुछ हल्का फुल्का बनाए, क्योंकि रात जोराक के तलख रवैये और हाथ जलाने के वाक़े के बाद इसने कुछ खाया नहीं था। तू क्यों भुख की रही थी? दफ़ा करो, तू अपनी खाने पीने का तो ख्याल करो। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, सामने आरिफ को खड़े पाया। आरिफ का अंदाज आज कुछ बदला हुआ था। इसमें एक अजीब सी परेशानी और बेजा मौतबानापन झलक रहा था, जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह एहतराम से झुका हुआ था, मगर इसकी आंखों में एक हिचकिचाहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम बीबी, आरिफ ने धीमी और मोहतात आवाज़ में सलाम किया। इज़्ज़त ने इसे इस तरह गैर मामूली अंदाज में देखकर हैरत से पूछा। वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, खैर है? कुछ कहना था? ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरिफ ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहा हो। जी बीबी जी, दरअसल आपको बताना था कि घर में एक पार्टी होने वाली है। इज़्ज़त के चेहरे पर सवालिया निशान उभरा। पार्टी? किस चीज़ की? जी ये पार्टी काफ़ी बड़ी है और घर के अंदर ही होगी, आरिफ ने वजाहत की। आपको तैयार करने के लिए एक माहिर पार्लर वाली भी हायर कर ली गई है और आपका ड्रेस भी आ जाएगा। पार्टी परसों यानी जुम्मे को सुबह के वक्त शुरू हो जाएगी। वो कुछ कहते कहते रुक गया। इसके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी थी। इज़्ज़त ने महज सर हिलाया। इसकी निगाहें आरिफ के परेशान चेहरे पर थी, लेकिन इसके अपने अंदर एक अजीब सा ठहराव आ चुका था। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये कौन सी पार्टी थी। यकीनन इसका शौहर जोराक, जिसने इसे 50 लाख में ख़रीदा था, अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड अरूसा की मंगनी का बाकायदा ऐलान करने वाला था। ये सोच इसके दिल में एक ठंडी जहरीली लहर की तरह उतरी। इसमें मेरा क्या काम? इसने दिल ही दिल में सोचा। मैं हूँ या ना हूँ, इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? इसे लगा इसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं, बल्कि शायद इसकी गैर मौजूदगी बेहतर होती। मगर वह जानती थी कि कहने की औकात वो नहीं रखती थी। ये तलख हकीकत इसके जहन में गूंज रही थी कि वो सिर्फ़ एक खरीदी हुई औरत है, एक सौदे का हिस्सा, जिसका ना कोई मुकाम था ना कोई हैसियत। इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो अब अपनी औकात में रहेगी, क्योंकि इसकी औकात यही थी कि वो एक बिकी हुई औरत है जिसे 50 लाख में ख़रीदा गया। और बस ये सोच कांटे की तरह चुभ रही थी, मगर वो बेबसी से खामोश रही। आरिफ से बात करने के बाद इज़्ज़त का दिल और भी बोझल हो गया। जोराक के वो अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल कर सको। वो सीधी बावर्ची खाने में आ गई, जैसे खुद को किसी काम में मसरूफ़ रखकर इन सोचों से फ़रार हासिल करना चाहती हो। लानत पेज, नाश्ता कर तू, दफ़ा कर लानती ना।
इसने अपने लिए चाय बनाने के लिए केतली में पानी डाला। इसके हाथ अब भी हल्के से काँप रहे थे और रात ज़ोराक के हाथों चलने की तकलीफ़ अब भी उंगलियों में महसूस हो रही थी। आरिफ भी खामोशी से इसके पीछे आ गया। इसे इज़्ज़त को बावर्ची खाने में काम करते देखकर हैरानी हुई। ज़ोराक ने सख्ती से मना किया था वो कोई काम ना करे। बीबी जी, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? आपको साहब ने मना किया था। आरिफ ने परेशानी से कहा। इसकी आवाज़ में खौफ था। इज़्ज़त ने चाय का कप उठाते हुए आरिफ की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कोई लावा उबल रहा हो। अरे भाई, मैं अपने लिए कर रही हूँ, इसने कदरे तेज़ लहजे में कहा। यानी कि अपना काम, किसी के लिए नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पर भी किसी को एतराज़ उठाने का हक़ है। इसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो गुस्से में बदल रहा था। क्या आपके साहब को इतनी सी बात से भी तकलीफ़ होती है कि कोई अपने लिए चाय भी ना बना सके? क्या इनकी अना को इतनी सी बात से भी ठेस पहुंचती है? आरिफ ने फ़ौरन सर हिलाया। इसका चेहरा फ़क हो चुका था। बहुत चंगा है, हो टका टका के सुनानू जिदा फितनी मासी सी ना, मासी चुगली। नहीं बीबी जी, नहीं, आपका घर है, आप जो चाहें कर सकती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये तो बस मैंने ऐसे ही कहा था। ऐसे ही है। इज़्ज़त ने एक लंबी सांस ली। वैसे मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं अपनी ज़ात से जुड़े हुए काम अपने हाथों से करना चाहती हूँ। रात से इसका दिल बहुत बेजार था, बेचैन और गमगीन। अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए ज़ोराक सिर्फ लफ्ज़ों के तीर ही नहीं चलाता था, अब इसकी ज़ात पर वार करने लगा था। इसे महसूस होता था जैसे इसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही नहीं है, थी ही नहीं। सिर्फ वही इंसान इज़्ज़तदार था, बस वही था जो किसी को भी कुछ भी कहने का हक़ रखता था। बाकी सब लोग तो इसके सामने बेजान मूर्ति थे, जिन्हें बोलने या सांस लेने की भी आज़ादी नहीं थी। और शायद जब तक इसकी कीमत अदा होती, इसे भी एक बेजान मूर्ति की तरह ही ज़िंदगी गुजारनी थी। आरिफ इसका खुश्क और रूखा लहजा सुनकर खामोशी से वहाँ से निकल गया। इसे इज़्ज़त के करीब खड़े होने में भी खौफ महसूस होने लगा था, क्योंकि वह जानता था कि ज़ोराक इज़्ज़त के साथ होने वाली किसी भी किस्म की गुफ्तगू पर नाराज़ हो सकता है। तो जा फिर उधर जाके ज़ोराक की गोदी चढ़ के बैठी, देखो की करन खड़ा है आया बड़ा। इज़्ज़त ने अपने लिए चाय बनाई, कप उठाकर बाहर लाउंज में आ गए, जहाँ एक छोटी मेज़ पर अखबार पड़ा था और सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी। इसके हाथ में अब भी जलन हो रही थी। ज़ोराक ने रात जिस तरह इसका हाथ जलाया था वो अब तक इसके लिए काफ़ी तकलीफ़ से था। लेकिन इस इंसान को कौन सा किसी चीज़ की परवाह थी। इसकी अना को तस्कीन मिल गई थी, वो पुरसकून था, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। इसे इज़्ज़त की तकलीफ़ से कोई सरोकार नहीं था। कुछ देर बाद ज़ोराक तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। इसने सफ़ेद रंग का कीमती 3 पीस सूट पहन रखा था, जो इसकी वजी पर्सनालिटी पर बेहद जच रहा था। इसके बाल सलीके से बने हुए थे और इसके चेहरे पर वही बेपरवाह एतमाद था जो इसकी पहचान था। इसकी पुरएतमाद पर्सनालिटी इस सफ़ेद लिबास में मज़ीद निखर गई थी। वो लंबा गठा हुआ बदन, चौड़ा सीना और मजबूत बाजू, हर चीज़ इसकी हीरो वाली पर्सनालिटी की अक्कासी कर रही थी। इसके चेहरे पर अगरचे एक सर्द तासुर रहता था, मगर इस वक्त इस पर एक हल्की सी उलझन भी तारी थी। बस वो कहते ना, सूरत मोमना तो करतूत काफरा, वही हिसाब आ। एडा सोहना हो के करतूत पल्ले डगदी नहीं है इस इंसान च। इसे ये सब पसंद नहीं था। इसे कमरे में इज़्ज़त कहीं नज़र नहीं आई थी, मगर इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करके वो नीचे आया तो इसे सामने इज़्ज़त लाउंज की मेज़ पर बैठी चाय पीती नज़र आई। ज़ोराक ने आरिफ को आवाज़ दी और पार्टी के मुतल्लिक पूछा। आरिफ, पार्टी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना? ज़ोराक ने हुक्मी अंदाज में पूछा। जी सर, पार्टी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं, आरिफ ने फ़ौरन जवाब दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। परसों तक हर चीज़ तैयार हो जाएगी, आप
परसों तक हर चीज़ तैयार हो जाएगी, आप बस पेपर्स निकलवाइएगा। इसने ज़ोराक को याद दिलाया। ज़ोराक तेज़ी से मेज़ की तरफ आया जहाँ इज़्ज़त बैठी थी। इसकी नज़र मेज़ पर रखे चाय के कप पर पड़ी जो इज़्ज़त के सामने रखा हुआ था, और इसके होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई। शरारती मुस्कुराहट, सिर ना पड़वा ली मेरे को, तेरियां शरारतां ते सिर पाड़ देना मैं, एड्डा तो शरारती रहंदा नहीं। सर, आपके लिए नाश्ता लगवा दूँ या आप जल्दी में कहीं जा रहे हैं? आरिफ ने ज़ोराक को देखते हुए पूछा। इसकी नज़रें ज़ोराक और इज़्ज़त के दरमियान घूम रही थी। ज़ोराक ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इज़्ज़त के बिल्कुल करीब आते हुए इसके सामने से चाय का कप उठा लिया। इज़्ज़त भी तकरीबन आधा कप ख़त्म कर चुकी थी। ज़ोराक का इतनी बेनियारी से जैसे वो इसका कप उठाना इज़्ज़त को एक झटका दे गया। गंदी नियत वाला। वो हैरान रह गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ज़ोराक कप लबों से लगा 2-3 घूंट पी चुका था। इज़्ज़त की आंखें फैल गई। ये इसकी जूठी चाय थी। रात ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੌਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ। जेनी मरीज पता ही नहीं है की कर रहा तो की नहीं कर रहा। नहीं, मुझे ज़रूरी काम के लिए निकलना। ज़ोराक ने चाय का कप हाथ में लिए हुए कहा। इसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। फ़िलहाल नाश्ते का वक्त नहीं है, चाय पी लिए, इतना ही काफ़ी है। फिर इसकी नज़र इज़्ज़त पर पड़ी जो उसे हैरानी से देख रही थी। तुम अपने लिए और बना लो। और ये तुम सिर्फ चाय क्यों पी रही हो? सुबह के टाइम सिर्फ चाय पीकर अपना आप जलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ज़ुबान तो तुम्हारी जली हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा ही चलती है। तो जी तेरी ज़ुबान तो फिर आरे चले होने, तेरी तो रुकदी नहीं। वो क्या कहते हैं, टूटे छितर वगैरह वधी जा रही। इसके लहजे में एक अजीब सी तंज और शरारत थी। इज़्ज़त जो इसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इसने इसकी जूठी चाय पी ली है, ज़ोराक की ये बात सुनकर बस इसे देखती रह गई। वो सच में कोई साइको ही लगता था। वो है ही साइको, तेन आज पता लग गया। इसकी बातें हमेशा तवक्कात के ख़िलाफ़ होती थी। इज़्ज़त का दिल चाहा वो इसे कुछ कहे, मगर अल्फाज गले में अटक गए। अब तक तो आपने मेरी ज़ुबान के जौहर देखे भी नहीं हैं, फिर भी ऐसी बात कह रहे हैं। इज़्ज़त ने गुस्से से कहा। इसकी आंखों में चमक थी। देख लिए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो गुस्से से कहती ऊपर की तरफ चली गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जबकि ज़ोराक ने इज़्ज़त की ज़ुबान के जौहर देखकर सिर्फ कंधे उचकाए। इसके होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसे इज़्ज़त की शौकियाँ और गुस्सा दिलचस्प लग रहा था। कोई शो चल रहा है ना इत्थे। ये इसके लिए एक खेल था। आरिफ बाकायदा हैरान हुआ था। इसने ज़ोराक को कभी किसी औरत के साथ इतना बेतकल्लुफ़ और शरारती अंदाज में बात करते नहीं देखा था। ये इज़्ज़त ही थी जो ज़ोराक को इसके मामूल के सख्त रवैये से हटाकर एक मुख्तलिफ रंग दिखा रही थी। आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था, मगर ये बात यकीनी थी कि इज़्ज़त ज़ोराक पर किसी न किसी तरह असरअंदाज हो रही थी। वो तो हो रही है, मगर लानती टब्बर मन्ने तो सही। टब्बर कह रही हूँ, लानती इंसान मन्ने तो सही। बेगैरत जिया। रात की पार्टी की तैयारियों और सुबह इज़्ज़त से होने वाली तकरार के बाद ज़ोराक के जहन में एक और मसला दरपेश था। इसे खुद भी किसी गैर औरत से किसी होटल के कमरे में मिलना अच्छा नहीं लग रहा था, ख़ास तौर पर जब वो ये सब कुछ इज़्ज़त के साथ अपने घर में कर चुका था। एक अजीब तज़ाद था जो इसकी ज़ात में पंप रहा था। एक तरफ वो इज़्ज़त को अपनी मलकियत समझता था, इसे अपने तरीके से सज़ा देता था और इसके साथ वो सब करता था जो इसकी मर्ज़ी होती। लेकिन दूसरी तरफ किसी और औरत, ख़ासकर अरूसा के साथ वो नाम नहाद इखलाकी हदें पार नहीं करना चाहता था। इसकी मजबूरी थी, एक डील का हिस्सा। अरूसा इसे सुबह ही से मैसेज पर मैसेज करके बता चुकी थी कि वो ग्रैंड होटल में जहाँ इसने इसे बुलाया था पहुँच चुकी है। इसलिए वह जल्दबाजी में घर से निकला था। आज इसने सफ़ेद रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था जो इसकी वजी पर्सनालिटी पर बेहद जच रहा था, मगर इस वक्त इस पर एक हल्की सी उलझन भी तारी थी। इसे सब पसंद नहीं था। वो सीधा होटल पहुंचा। अरूसा ने इसे अपने कमरे में बुलाया रखा था। दरवाज़ा खुलते अरूसा इसे देखते अरूसा ने एक लंबी सांस ली। इसने ख़ास लिबास पहन रखा था जो ज़ोराक को मुतासर करने के लिए था। तेरे बीबी को मुतासर हो ही ना जावे। वो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ी और इससे लिपट गई। अरूसा ने झुककर इसके गर्दन का बूसा लिया और बेबाकी से इसके सीने से रख गई।
ज़ोराक को अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। इसने एक लम्हे के लिए भी अरूसा को करीब महसूस नहीं किया, बल्कि इसकी कुर्बत इसे अजीब सी लग रही थी। इसने आहिस्ता से अरूसा को खुद से अलग किया, दूर किया, और इसके चेहरे पर एक वाज़ेह बेचैनी थी। अरूसा, ये सब शादी से पहले मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, ज़ोराक ने थोड़ी सख्ती से कहा। इसकी आवाज़ में वो रोमानवीपन नहीं था जो अरूसा शायद तवक्का कर रही थी। तुम बताओ, तुम कागजात लेकर आई हो? मुझे वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके लहजे में काम की बात थी। अरूसा थोड़ी सी शर्मिंदा हुई, इसकी तवक्का नहीं थी। ओ डियर, पापा तो कल से अमेरिका गए हुए हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम कौन से कागजात की बात कर रहे हो, इसने नखरे से कहा। लो, मैं तुम्हारी इस डील के कागजात ले आई हूँ जो शायद अस्पताल के किसी प्रोजेक्ट के हवाले से थे। इसने एक फ़ाइल ज़ोराक की तरफ बढ़ाई। जिस प्रॉपर्टी का जिक्र तुम कर रहे थे, जो तुमने मेरे नाम करनी है, तो वो जब डैडी आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती थी कि तुम्हारा काम ना रुके, इसलिए पेपर्स मैं ले आई हूँ। इसने वो फ़ाइल ज़ोराक को पकड़ा दी। ज़ोराक ने फ़ाइल हाथ में ली, इसके अंदर मौजूद कागजात को देखा और एक गहरी सांस ली। ये वही कागजात थे जो इसके घर से चोरी हुए थे। इसे जैसे सुकून मिला था। इसके चेहरे पर परेशानी के बादल छट गए। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये कैसा मीसा बन के उन लोगों को कागज़ निकलवा रहे उन्हें। गुड, वेरी गुड, इसकी आवाज़ में इत्मीनान था। इसकी खुशी देखकर अरूसा फिर से इसके करीब आने की कोशिश करने लगी। वो एक बार फिर इसके सीने से लगी और इसकी गर्दन को चूमने की कोशिश की, मगर ज़ोराक एक झटके में इसे खुद से अलग कर दिया। इसका अंदाज तौहीन-आमेज़ नहीं था, मगर एक वाज़ेह फासला था। अरूसा, शादी से पहले ये सब कुछ मैं नहीं चाहता डार्लिंग, ज़ोराक ने बराह रास्त कहा। इसकी नज़रें अरूसा की आंखों में थी। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, परसों मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपनी मंगेतर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, और फिर 1-1.5 महीने में हम शादी कर लेंगे। इससे पहले मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। इसने अपना हाथ अरूसा के चेहरे पर फेरते हुए कहा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी खूबसूरती का जायका अपनी वेडिंग नाइट पर चखूँ। मैं तुम्हारी बेकदरी नहीं करना चाहता। मैं अपनी इस रात को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ, बहुत ख़ास। इसके लहजे में एक सच्चाई थी जो अरूसा को अपनी तरफ माइल कर गई। अरूसा इसकी बातों पर मुस्कुराई। वो तो वैसे भी पके हुए आम की तरह इसकी गोद में गिरने को तैयार थी, लेकिन ज़ोराक अपनी हदूद जानता था, या वो सिर्फ इसे एक डील के तौर पर ही देख रहा था। इसे मालूम था कि अब इसे क्या करना है। इसने अरूसा को बातों में बहलाया, इसे अपनी बातों के जाल में फंसा कर मज़ीद रोमानवी मूड से हटा दिया, और फिर इसे लंच के लिए बाहर ले आया। इसकी नीयत में कहीं भी अरूसा के लिए वो जज्बात नहीं थे जो एक मर्द के दिल में इसकी होने वाली दुल्हन के लिए होने चाहिए। लो, अच्छा जी। ज़ोराक और अरूसा होटल के एक लग्जरी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। ज़ोराक बज़ाहिर तो बहुत वजह से अरूसा की शॉपिंग की तफसीलात सुन रहा था, जो अपनी आइंदा मंगनी की तैयारियों के बारे में पुरजोश थी। अरूसा अपनी पसंदीदा दुकानों, लिबास के डिज़ाइंस और ज़ेवरात के बारे में बता रही थी, और ज़ोराक सर हिलाते हुए इसे सुन रहा था, अगर जिसका ध्यान कहीं और था, ख़ास तौर पर इस फाइल में जिसने अपने सामने मेज़ पर रखी हुई थी। इसी लम्हे अरूसा का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर सफ़ियान मलिक का नाम चमक रहा था। हेलो डैड, इसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सफ़ियान मलिक का लहजा गुस्से और परेशानी से भरा था। अरूसा, तुमने कौन से पेपर्स लिए सुबह स्टडी रूम से? वो बहुत अहम थे। उन्होंने कुछ और समझे बगैर सीधा सवाल किया। ओ पापा, मुझे कुछ ज़रूरी पेपर्स चाहिए थे। क्यों, क्या हुआ? अरूसा ने हैरत से पूछा, जबकि इसके सामने बैठा ज़ोराक, जो फ़ोन की आवाज़ आसानी से सुन रहा था, समझ चुका था कि यहाँ कौन से पेपर्स का जिक्र हो रहा है और इसका ताल्लुक़ इस फाइल से जो इसके हाथ में थी। इसके होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। ज़ोराक ने फैसलाकुन अंदाज में अरूसा का हाथ थामा। अरूसा, कम ऑन यार, कौन सी बेकार चीज़ों में लग गई हो? इसने आवाज़ थोड़ी ऊंची की ताकि सफ़ियान मलिक भी सुन सके। यहाँ इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है तुम्हारी मंगनी के ड्रेस को लेकर। मैं किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बेस्ट ड्रेस डिज़ाइन करवाओ। इसने अरूसा के चेहरे पर अपनी उंगली फेरी।
वो बीबी तो पहले तैयार आ डुल्लन आस्ते वो तो ज़राक सा हरकत इदा दी कर बीबी ने लम्बे पै जाना कि मेरी लाश तो लंघ जा ज़राक। देखो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम किसी अच्छी डिज़ाइनर को जानती हो तो बताओ, अगर नहीं तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए किसी अच्छी डिज़ाइनर का ड्रेस मंगवा लूँगा। प्लीज़ मैं इस चीज़ में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अपने पापा से प्लीज़ बाद में बात कर लेना। ज़ोराक ने बड़ी चालाकी से अरूसा को अपनी बातों में उलझा दिया ताकि वह सफ़ियान मलिक के सवाल का जवाब ना दे सके। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम पर गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगेगा, ख़ासकर तुम्हारी गहरी रंगत पर ये तुम्हारी पर्सनालिटी को मज़ीद निखारेगा। ज़ोराक ने अचानक मौजू बदलते हुए नरम लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर अरूसा का सारा ध्यान इसी की तरफ लग गया। वो अपने वालिद का सवाल भूलकर मंगनी के लिबास के बारे में सोचने लगी। डैडी, मैं यहाँ बाहर आई हुई हूँ और ज़ोराक के साथ लंच करने के लिए, फिर हम शॉपिंग पर जाएंगे। मैं घर आकर आपसे फ़ोन पर बात करूँगी। फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ, आप भी अपना काम कीजिए। अरूसा ने ज़ोराक की बातों से मुतासिर होकर लापरवाही से कहा। इसने दूसरी तरफ से कुछ बोलने का इंतज़ार किया ही था कि ज़ोराक ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर बंद कर दिया, जैसे वह मज़ीद कोई बात सुनना नहीं चाहता था। एड्डा तो बेचारा सुनेगा मेरे मुंह में से। ज़ोराक ने फ़ोन बंद करते ही अरूसा की तरफ देखा। इसका लहजा अचानक तेज़ हो गया। ओ अरूसा, तुम्हारे डैडी कितना इंटरफेयर करते हैं हर चीज़ में, अच्छे खासे रोमांटिक मूड को स्पॉइल कर दिया। अगर शादी के बाद यही सब कुछ चलता ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके चेहरे पर नाराज़गी के आसार थे। अरूसा ने इसके अंदाज को इसकी पॉजेसिवनेस और प्यार समझकर मुस्कुरा दी। बेबी, मेरे पापा का कोई नहीं है मेरे अलावा, तो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करेंगे ना, इसने लाड से कहा। डार्लिंग, मेरा भी कोई नहीं है तुम्हारे अलावा और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और हो। ज़ोराक ने इसकी बात काट दी। इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मलकियत को जाहिर कर रही थी। खैर छोड़ो ये सारी फजूल बातें, बताओ हम शॉपिंग कहाँ करेंगे। इसने देखा कि सफ़ियान मलिक का नंबर फिर से फ़ोन पर चमक रहा है। इसने फ़ौरन अरूसा के हाथ से फ़ोन लिया, इसे एरोप्लेन मोड पर किया और फ़ोन वापस एक तरफ रख दिया। फिर इसने अपना सारा ध्यान अरूसा की तरफ खींचा, जबकि अरूसा हल्का सा मुस्कुराकर इसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। इसे ज़ोराक की अदा बहुत पसंद आई थी। लो उधर आप मन कथा करे जा रहे तो ओ नो महबूब दी अदा समझ रही दूर पिटे मुँह दे रहे थे। इसे लगा कि ज़ोराक इस पर सिर्फ अपनी मलकियत जाहिर कर रहा है और वो इसमें खुश थी। इसे मालूम नहीं था कि ज़ोराक के जहन में सिर्फ इसकी डील और वो पेपर्स थे जो इसे मिल चुके थे। वैसे तो सी प्यो धी ने भी जिन्ना उन्होंने आजिज़ किया ऐसी तो उन्हें फिर इदा का कोई स्टैप चुकना ही सी। अगली सुबह इज़्ज़त अपने कमरे में बैठी थी। इसके दिल में वही बोझ था जो ज़ोराक और अरूसा की मंगनी की बात से मुसलसल बढ़ रहा था, जैसे कोई कांटा इसके अंदर चुभ रहा हो। इसी सोच में गुम थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैम, आपके ड्रेस आ गए, प्लीज़ आप एक दफ़ा चेक कर लीजिए, आरिफ ने बाहर से बताया। इज़्ज़त हैरान हुई। कौन सी ड्रेस की बात कर रहा था आरिफ? इसे कुछ समझ नहीं आया। इसने सोचा शायद कोई मामूली सा लिबास होगा जो ज़ोराक ने ऑर्डर किया होगा, शायद देर से डिलीवर हुआ। वो कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसकी नज़र सामने रखी खूबसूरत डिमी पर पड़ी। इस पर एक बहुत ही लंबी और नफीस फ़्रॉक लटकी हुई थी। वो ड्रेस आम लिबासों से बहुत अलग थी, जैसे किसी परियों की कहानी से निकली हुई हो। ये कोई आम लिबास नहीं था, बल्कि एक शहज़ादी का लिबास लग रहा था। वो फ़्रॉक ऑफ वाइट रंग की थी, जिसमें चांदी और सोने के धागों का बहुत नफीस काम किया गया था। इसका ऊपरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर कढ़ाई से सजा हुआ था, जिसमें बारीक मोतियों और क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया था। गला गोल और खूबसूरत था और बाजू लंबी, लेकिन शफाफ जालदार कपड़े के बने हुए थे, जिन पर हल्की फुल्की कढ़ाई थी। जो बाजुओं को एक दिलकश अंदाज दे रही थी। कमर पर लिबास चुस्त था और इसके बाद फ्लेयर खुलता था जो ज़मीन तक लंबा था। लिबास का निचला हिस्सा नरम चमकदार रेशमी फैब्रिक से बना था,
जिस पर नाजुक फूलों की कढ़ाई की गई थी और इसमें अंदर एक इजाफी अस्तर लगी हुई थी ताकि लिबास पूरी तरह से खुला और भरा भरा नज़र आए, यानी कैन कैन भी लगी हुई सी थल्ले। फ्रॉक के साथ एक लंबी टेल भी थी जो पीछे ज़मीन पर फैल रही थी, बिल्कुल किसी शाही लिबास की तरह। रोशनी में इस लिबास के मोती और क्रिस्टल ऐसे चमक रहे थे जैसे इन पर सितारे बखेर दिए गए हों। ये लिबास किसी माहिर डिज़ाइनर का शाहकार लग रहा था। इज़्ज़त हैरतज़दा होकर इस लिबास को देखती रही। इसकी आंखों में एक सवालिया निशान था। ये लिबास इसके लिए क्यों मंगवाया गया था? ये क्यों मंगवाई गई है? इसने हैरत से आरिफ से पूछा। इसकी आवाज़ में गहरा ताज्जुब था। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम ये परसों की पार्टी के लिए, ये आपके लिए ख़ास तैयार करवाई गई है। आप परसों पार्टी में यही ड्रेस पहनेंगी और आपको तैयार करने के लिए पार्लर वाली भी आ जाएगी। इसने सामने खड़ी एक नौजवान लड़की की तरफ इशारा किया जो एक बैग थामे खड़ी थी और पेशेवराना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। इस लड़की के साथ अगर आप चाहें तो ड्रेस ट्राई कर सकती हैं। इज़्ज़त कुछ समझ ही नहीं पाई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब इसके लिए था। इसके जहन में सिर्फ ये था कि वो तो एक ख़रीदी हुई औरत है, तो ये शहज़ादी जैसा लिबास इसे क्यों? इसकी उलझन और हैरानी चेहरे पर वाज़ेह थी। वो लड़की जो शायद ऐसे हालात से वाकिफ़ थी, खुद ही इज़्ज़त की उलझन को समझते हुए इसके करीब आई, इसका हाथ थामा और इसे ड्रेस ट्राई करवाने के लिए अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगी। इज़्ज़त बस इसके पीछे चल पड़ी। इसका जहन कई सवालात में उलझा हुआ था। चल तू क्यों सवालों के विच जेन अपना उलझानी पी? पहले नन्ना जिहा माइंड है, एडे नन्ने माइंड पे इतना जोर नहीं डालते होते। इज़्ज़त ड्रेसिंग रूम में खड़ी सफ़ेद रंग की इस खूबसूरत फ्रॉक में ख़ुद को शीशे में देख रही थी। लिबास का भारी घेर और लंबी टेल इसे मुश्किल में डाल रही थी। इसमें वो काफ़ी छोटी लग रही थी और ड्रेस बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, मगर इसके बावजूद इस लिबास ने इसे सर से पैर तक बदल दिया था। वो ख़ुद को किसी और ही दुनिया की मखलूक महसूस कर रही थी, किसी परी या शहज़ादी की तरह। लिबास की खूबसूरती इसकी आंखों में झलक रही थी और इसका दिल एक अजीब सी कैफियत में धड़क रहा था। वो लड़की पास खड़ी इसे ऐसे अंदाज में देख रही थी जैसे ये ड्रेस ख़ास इसी के लिए बनी हो। इसकी आंखों में तहसीन थी, जैसे इसने इज़्ज़त को इस रूप में देखकर कोई शाहकार देख लिया हो। वो दोनों एक दूसरे के इस खूबसूरत लम्हे को जी रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और ज़ोराक अंदर दाखिल हुआ। जेन्ना आ गया। इसने इज़्ज़त को लिबास में देखते ही एक लम्हे को भी पलकें नहीं झपकाई। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसके चेहरे पर एक ऐसा तासुर था जो इज़्ज़त ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना पलके झपकाए बस इज़्ज़त की तरफ देख रहा था, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। वो नज़रें जमाए इसे घूर रहा था और इज़्ज़त को अपने आप को इसकी तीखी नज़रों के सामने अनकंफर्टेबल फील महसूस हुआ। सर, मैम की डिज़ाइनर ड्रेस। वो लड़की कुछ बोलने ही लगी थी, शायद ज़ोराक को लिबास के बारे में बताना चाह रही थी, जब ज़ोराक ने हाथ उठाकर इसे चुप करवा दिया। तुम जाओ यहाँ से, इसने बिना इस लड़की की तरफ देखे एक हुक्मी अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ में एक ऐसी सख्ती थी कि वो लड़की फ़ौरन वहाँ से निकल गई। लड़की के जाने के बाद कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज़ें थी। इज़्ज़त को यूँ लगा जैसे कमरे की फ़िज़ा में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई हो। ज़ोराक आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आया। इसके चेहरे पर वही बेकाबू तासुर था। वो इसके सामने आकर रुका और सामने आईने में इसका और अपना अक्स देखने लगा। आईने में इन दोनों का अक्स एक मुकम्मल जोड़े की तस्वीर पेश कर रहा था। एक खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और जो देखने वालों को सुकून पहुंचा सकता था। ज़ोराक आहिस्ता से झुका। इसके लबों ने
इज़्ज़त के नरम होंठों को छुआ। ये एक हल्का नाजुक पूसा था। इसने इज़्ज़त की सांसों को खींचा। इस लम्हे को अपने अंदर जज़ब करना चाहा। इज़्ज़त के लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। इसके घुटने कमज़ोर पड़ने लगे। इसके पूरे वजूद में एक अजीब सी कपकपाहट फैल गई जब इसने अचानक ही इसका बाजू पकड़कर इसे घुमा डाला। ड्रेस इसकी इस हरकत पर पूरी तरह से घूमी। इसका फ्लेयर हवा में फैला और फिर आहिस्ता से नीचे आया। ज़ोराक ने इसे एक झटके से इसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब खींच लिया और इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ कमरे में मूव करवाते हुए, यानी एक छोटी सी हरकत करते हुए, अचानक इसे एक तरफ कराते अपनी बाहें इसके नीचे फैला गया। इज़्ज़त ने खुद को संभालने के लिए इसके कंधों को मजबूती से थाम लिया। वो बिल्कुल इसके करीब थी। मैं चाहता हूँ कि परसों की पार्टी में तुम मेरे साथ डांस करो। ज़ोराक ने एक अजीब फरमाइश की। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह इसके इनकार को सुनना ही नहीं चाहता। इज़्ज़त फ़ौरन बोली, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। इसकी आवाज़ में झिझक थी। इसे डांस का कोई तजर्बा नहीं था। इट्स ओके। ज़ोराक ने इसके बालों में उंगलियां फेरी। इसका चेहरा इसके चेहरे के करीब था। मैं सिखा दूंगा, बल्कि सिखा रहा हूँ। ये कहकर इसने इसी अंदाज में इसकी कमर में हाथ डाले रखे, इसे घुमाकर दूसरी तरफ नीचे किया जैसा कोई डांस का स्टेप सिखा रहा हूँ। इनकी कुर्बत बढ़ रही थी और कमरे में एक रुमानी फिज़ा छाई हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आरिफ इसे किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर बुला रहा था। ज़ोराक बदमज़ा होकर इज़्ज़त को छोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। इसकी आंखों में एक वाज़ेह नाराज़गी थी कि इसका खूबसूरत लम्हा ख़राब कर दिया गया था। इज़्ज़त वहीं खड़ी रही। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो अभी तक ज़ोराक की कुर्बत और इसके कहे अल्फाज के सहर में थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। देख लो आरिफ वाकई ज़ोराक दी ज़िंदगी का ज़ोराक दा क्या इज़्ज़त की ज़िंदगी का विलन है। मसा जो वो थोड़ा जिहा सैट होने लगता विच आरिफ एंट्री मार दिंदा। लेकिन चलो दफ़ा होए, इंदा लम्हा ख़राब किया। चंगा होया इहदे नाल। ज़ोराक के साथ तो बहुत अच्छा हुआ। और आरिफ की बातें माने, आरिफ ना हो गया इसकी सेकंड वाइफ हो गई। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। साउथ शेख ज़बरदस्त, थैंक यू साउथ शेख। मोहसिन रज़ा ज़बरदस्त अमेजिंग, थैंक यू मोहसिन रज़ा। अन्नौन ने दिल भेजे, थैंक यू अन्नौन। अरीश अली ज़बरदस्त हैप्पी, थैंक यू अरीश अली। सबा नसरुल्लाह हर्टिंग एपिसोड। अफसोस होता है ज़ोराक आज वो भी ख़त्म हो गया है। इस पर ये बंदा अफसोस के लायक भी नहीं है। अगर बाद में ये मासूम बना और कहा मुझे लगा सब औरतें धोखा देती हैं एंड ऑल इस बस घटिया बातें होंगी एंड ऑल के मेरी बीवी ने जो किया उस धोखे की वजह से ऐसे बना है, ये सारी दलीलें ज़ीरो हैं इसके जुल्म के आगे। लास्ट सीन दिल को तोड़ देने वाले लफ्ज़, एक औरत को अंदर से ख़त्म कर देने वाले लफ्ज़ थे। द वे ही सेड, अभी तो नमाज़ पढ़ रही थी। तुम्हारी ज़ाती बीमारी होती तो एडजस्ट कर लेता, इससे ज़्यादा और क्या जीती जागती इज़्ज़त हो सकती है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि पाक रिश्ते से अपनी नीड पूरी करो और वाइफ को भी हुक्म अपने हस्बैंड की हर विश पूरी करे तो सवाब कमाएगी। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि जिसका मफ़हूम है कि अपनी वाइफ की तबीयत का भी ख्याल रखा करो। बेरहमों की तरह बस अपने नफ्स की ही ना पड़ी रहो। जिस तरह वाइफ ख्याल रखती है उस तरह हस्बैंड पर भी फ़र्ज़ है कि ख्याल रखे उसके आराम का। बट ज़ोराक जिसकी अन्ना केटू से ऊंची बनी है और और भी इंतकाम लेना चाहती है खुद की बीवी ने जो चीटिंग की उसके हर औरत से उसे कहाँ नज़र आएगा है सब। गवार ने उसके जले हाथ का भी ख्याल नहीं किया। हम इंसान खुद को ठीक कहने के लिए बहुत सी दलीलें सोच लेते हैं। अपने गुनाह को ठीक करने के लिए ऐसे पॉइंट्स लेते हैं कर देते हैं कि हमारा गुनाह ना लगे। हमने खुद के रूल्स रेगुलेशंस निकाल लिए हैं कि काम हम कर रहे हैं ये ठीक, जबकि इस काम के डिसएडवांटेज हमें सरोकार नहीं होता। हमें बस दिल को तसल्ली देनी होती है
जो कर रहे हैं बिकॉज हमारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि हम क्यों रहम खाएं। ज़रा के बस खुद ही तो लीले सोच कर ख़ुद को ही ठीक कह रहा है और एक औरत का वजूद अंदर से मर रहा है। इसे रहम नहीं आता 20 एज की 20 से की लड़की इतनी चालाक कैसे हो सकती है जैसे ये कर रहा है। एक 20 साल की लड़की साथ इतना बुरा कर रहा है, ना लफ्ज़ों में रहम ना हरकतों पर। आज तो दोबारा मेरी नज़रों से गिर गया है, खैर रोज़ ही गिर रहा है। तेरे मुंह पर 2 थप्पड़ आरिफ, अंधा ना हो तो नज़र नहीं आता तुझे। खैर तुम भी गुलाम किसकी हो घटिया चला के। वही तो बस जो बात देखी है वो जाके लुतरी लगा के आ गया बगैरत इंसान। तो बाकी बात तो आपकी सारी सही थी, लेकिन बस नावल और रियलिटी को थोड़ा सा सेपरेट रखा करें। थैंक यू वेरी मच सबा नसरुल्लाह फॉर योर वंडरफुल कमेंट। आई एम ह्यूमन, बिल्कुल आई एग्रीड, किस लॉन्ग थी। थैंक यू, आई एम ह्यूमन। अली बेग थैंक्स ही लॉन्ग एपी के लिए। बाकी ज़रा काफ़ी बिल्कुल पागल है, बाकी ज़बरदस्त नावल, सदा खुश रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच अली बेग। चौधरी जट, आज एपिसोड का बहुत बहुत मज़ा है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बारिश का भी और दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक सब मुसलमानों की हिफाजत करे, अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों के ऊपर अपना करम करे, पाकिस्तान के ऊपर भी करे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। अनीस पानो वालेकुम अस्सलाम, बेहद दर्द भरा एपिसोड है, अफसोस। खैर आज की एपिसोड वाकई लंबी है, मगर क्या करें हमारी आदतें ख़राब है, छोटी सी लगती है ना शुक्र जो ठहरे। थैंक यू डियर, वेलकम। आप लोग वाकई बड़े ना शुक्र है, मैंने बड़ी गंदी आदतें लगा दी आप लोगों को, आए मेरे अल्लाह। थैंक यू नीस पानो। सहर अशफाक, ज़बरदस्त नावल है ये, थैंक यू सहर अशफाक। आमना आमना, बस इज़्ज़त के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि बेचारी इतने दुख देखे हमारा हीरो फिर से इतने दुख दे रहा है। बस हुन लानती हीरो लिखिया है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू आमना आमना। आमना आमना वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। ज़रा तो कसम से मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है इस पर, और इज़्ज़त बेचारी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, सारा कुछ तब कब ठीक होगा, बस जल्दी जल्दी सारा कुछ ठीक हो जाए। बस इधर या ख़राबियाँ, फ़नी ख़राबियाँ इतनी जल्दी कहाँ ठीक होती हैं, वक्त लगता है। थैंक यू आमना आमना। सबा हबीब बेहतरीन, थैंक यू सबा। सैब एक्सक्वेल, जब सोराख ने अरुस्सा से हंस की बात की मेरे मुंह से एक बड़ा सा हैं निकला था, ये क्या हो गया। बट फिर समझ में आया कि ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन इज़्ज़त के साथ क्यों ऐसा कर रहा है, इसलिए सामने ऐसा बिहेव किया और फिर उसको बता रही है कि मेरी मंगेतर नहीं है। बड़ा ही कोई खबीज़ आदमी है। मिसिंग योर ओए हुए बाय द वे। नाइस है, भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। हाय जल्दी आपकी क्यूरियोसिटी का होएगा, अगली किस्तों में बड़े फैसले होने, बड़े फैसले। थैंक यू वेरी मच ज़ेबा एक्सक्वेल। मियाँ वक्कार, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू मियाँ वक्कार। ज़ेब एक्सक्वेल, जब ज़ोराक ने रुस्सा से हंस की बात की, ये तो वही वाला ऊपर वाला मैंने रीड किया, थैंक यू ज़ेब एक्सक्वेल। इकरा हामिद ने दिल भेजे, थैंक यू इकरा हामिद। इकरा अताउल्लाह, मुझे रूड हीरो अच्छे लगते हैं, पहले हेट फिर लव, ये तो जालिम है मनहूसो, जालिम है मंशो। थैंक यू इकरा अताउल्लाह। अरे हाथी साड़ा वैसे जुल्म में ज़ुबान ही चला रहा है ज़्यादा, अच्छा नहीं बोल रही मैं उसको, वैसे बता रही हूँ। थैंक यू इकरा अताउल्लाह। मुनीब अशरफ, मुझे वर्ड पढ़ते ही पहले लाइक पर क्लिक हुआ था। अच्छा बड़ी शुक्रिया आपका कि आप पहले क्लिक कर देते हैं लाइक पे, थैंक यू वेरी मच मुनीब अशरफ। शुमाइला आबिद, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू शुमाइला। शजील अहमद, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको सेहत दे अल्लाह, आमीन, थैंक यू वेरी मच। एंड आज की एपिसोड बहुत थोड़ी सैड थी, आरिफ को भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पहले कंफर्म कर लेता। और मैं इस मेंटर को क्यों नहीं समझ आ रहा कि इज़्ज़त रिश्वत ऐसी नहीं है। चलो लिशबा ने इसको धोखा दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इज़्ज़त भी वैसी होगी। इज़्ज़त ने सही जवाब दिया आज मेंटल को। सॉरी सिस अगर आपको बुरा लगा तो आपके नावल के हीरो को मेंटल बोला कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से डबल मेंटल बोल ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। थैंक यू शर्जील अहमद फॉर योर कमेंट। मलक अफजाल, वेरी नाइस, थैंक यू मलक अफजाल। हुमा ज़फ़र अब्बासी, निकम्मे आरिफ को ये पता था कि घर की जासूसी करने के लिए इज़्ज़त ठीक है, इतनी अथॉरिटी थी उसके पास, लेकिन जाहिल आदमी को ये नहीं पता था कि पहले कैमरास की रिकॉर्डिंग देख लूँ फिर बकवास करूँ। और इज़्ज़त को ना ज़राक का मुँह बॉयल होती हुई चाय की देचकी में दे देना चाहिए।
बात तो आपकी सही है, ज़रा सी चाय तो होगी, करना तो उसको ऐसा ही चाहिए। बाकी आरब वो बड़ी फप्फे कुटनी मासी था। एंड रीच यू आर सो मी, या वेजिटेबल्स ना खाने वाली बीमारी क्यों है हमें, अल्लाह जाने। आप भी नहीं खाती? अच्छा, थैंक यू वेरी मच उमा ज़फ़र अब्बासी। सलमान कमर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सलमान कमर। HQ5W ने भी दिल भेजे, थैंक यू HQ5W। राजपूत फैमिली वालेकुम अस्सलाम आप, और थैंक्स सो मच इतनी लंबी एपिसोड देने के लिए। वेलकम डियर राजपूत फैमिली। उमर सलीम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने आपसे टाइम पर दे दी, आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। केड़ा मेरा प्रॉब्लम? थैंक यू उमर सलीम। फ़ारूक कारी फाइनली आप ही मैं वेट कर रही थी, थैंक यू सो मच, कीप इट अप। वेलकम डियर, और थैंक्स फॉर लॉन्ग हैप्पी। हमारा बस चले तो आपको और ईजाबी को नंबर 1 यूट्यूब पर बना दे। ओए होए, अच्छा जी। और आज मैं बहुत हंसी, आपके तानों से सच्ची में चस आ गई है, और आप ऐसे ही हंसती रहे। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, थैंक यू वेरी मच फ़ारूक कारी। समरीना ख़ान ज़बरदस्त, थैंक यू समरीना। एमिर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? काफ़ी डिफरेंट और अच्छा नावल है, आपकी आवाज़ में सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू एमिर। असद आलम बहुत खूब, ज़बरदस्त, थैंक यू असद आलम। ज़ेब एक्सक्वेल, मुझे लगता है ज़राक साहब अट्रैक्टेड तो पहले ही कदम पर हो गए थे, बस ईगो आके खड़ी हो है, और ये सारी शॉपिंग भी इसीलिए कि बस बोलेगा नहीं। घुन्ना मी कमीना, घुन्ना तो वाकई है ये। बट ही इज़ फॉलिंग फॉर हर, इट्स सो क्यूट। आई एम श्योर कि इज़्ज़त ने भी आगे जाकर ना इसको तिगनी का नाचने चाहा तो देखना। ये तो है, ये तो मुझे चाहेगी। बट द स्टोरी इज़ गोइंग वेरी वेल, लव इट। वैसे मैं वही हूँ ज़ैनब अशरफ, आपकी लिसनर, और ये ज़ेब एक्सक्वेल शकील है मेरे हस्बैंड का नाम। एक्चुअली वेयर आई लीव हिज नेम हैज़ टू बी रिटन लाइक दिस। ओ अच्छा अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। सही सही, मैं ज़ेब एक्सक्वेल पढ़ रही हूँ। चलो मैं आपको ना ज़ैनब बोल दिया करूँगी, ठीक है? इट औखा नहीं, औखा हो जाएगा थोड़ा जा। सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट कॉल मी ज़ैनब और ज़ेब, थैंक यू। वेलकम डियर ज़ैनब, अब से आपको ज़ैनब ही बोलूँगी, थैंक यू। उमर बहुत गलत बात है, इज़्ज़त पर शक करना गलत है, ज़ुराक को समझना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़, इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। इज़्ज़त के लिए कुछ नरमी करे और ज़ुराक के दिल में सॉफ्ट फीलिंग लाएं प्लीज़। और कौन है जिसने ज़ुराक की फ़ाइल चोरी की है? प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से इज़्ज़त पर इसे इल्ज़ाम हटाएं। ओए होए, आप अगली किस सुने, अगली किस में हट गए इल्ज़ाम। उमर थैंक यू वेरी मच। हीरा, आज की किसने दिल को बहुत छू लिया, बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ गए। ज़ुराक की बुलाएं, जब इसने क्या कहा, क्या हुआ, दिखती क्यों, ज़रा सी चाय तो गिरी, कौन सा पूरी जल गया तो दिल जैसे अंदर से टूट गया। बस ज़ुराक दे अपने डिग्री तो ज़ुराक को पता लगता। ज़ुराक जैसे शख्स को पुरसकून करने की ज़रूरत थी, लेकिन आरिफ ने इसे मज़ीद भड़का दिया। दिल कह रहा कि आरिफ को जाके दो लगाऊं, पहले खुद तो साफ़ नहीं होता, ऊपर से जाके शक फैलाने लग गया। सही बात है, दो मेरे वाला भी लगाना। लगता है लिशमा ने प्रेगनेंसी का ज़ुराक को बताया ही नहीं होगा, मुमकिन है कत्ल के बाद इसे पता चला, और ये भी हो सकता है कि ज़ुराक ने कत्ल किया ही ना हो। कहानी में ज़रूर कोई नया मोड़ आने वाला है, ये तो आगे जाके पता लगेगा क्या मोड़ आता है क्या नहीं आता। ज़ुराक को खुद अपने जज्बात की समझ नहीं आ रही। इज़्ज़त ने थोड़ा सा इग्नोर किया तो वो गुस्से से भर गया। वाकई अजीब पहाड़ी बकरा है पहाड़ी बकरा तो वाकई है। जिस सरवर ने आरिफ के सामने इज़्ज़त का जिक्र किया, हो सकता है वही असल में सब कुछ करके खुद को बचा रहा, और फाइल भी इसी ने दी हो। दिल तो चाहता है ज़ुराक से ज़्यादा आरिफ के कोट लगाऊँ। राइटर साहबा से बस इतनी दरख्वास्त है कि ऐसे किरदारों के लिए कोई ऑनलाइन कोट सिस्टम भी रखा करें अगर ऑनलाइन, ये जो आप लोग के अल्फाज है ये उनके लिए ऑनलाइन कोट सिस्टम ही है ऐसे किरदारों के लिए। थैंक यू वेरी मच हीरा फॉर योर लवली कमेंट। हीरा, आज की किसने दिल दुखाया, ज़ुराक का रवैया हद से ज़्यादा तलख और तकलीफ दे था। इसका रूसा के साथ रवैया ऐसा था जैसे वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, और सब कुछ इज़्ज़त को जलाने के लिए किया गया। रूसा खुशी से निहाल थी जैसे वो वही असल बीवी हो। इसका नाचना हंसना, ज़ुराक के साथ खुशी से जाना दिल को चीर गया। इज़्ज़त से सब कुछ खामोशी से सहती आ रही है, आज भी कुछ नहीं बोल सकी, वो सिर्फ देखती रही। अच्छा हुआ जो खाना से पहले खाना शुरू कर दिया। कम अज़ कम ज़ुराक को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी वापसी पर इज़्ज़त को ज़बरदस्ती खिलाने की जब से इसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं। इज़्ज़त के छोटे छोटे तंज बिल्कुल जायज़ लगे। ज़ुराक ने वाकई इस सलूक को खुद बुलाया। रूसा की खुशी देखकर लगता है शादी का ऐलान ना हो जाए ज़ुराक के साथ, और ज़ुराक वो कभी मुस्कुराता नहीं, सिर्फ हुक्म चलाता। जैसे ही सब
इसके गुलाम हो, किस दिलचस्पी दिल को लगने वाली जज्बात से भरपूर। थैंक यू वेरी मच हीरा फॉर योर लवली कमेंट। बस इदा ही है, ज़रा खुद ही सबका अब्बा बना फिरता है। बस इस बंदे का ना दिमाग ख़राब किया हुआ, कुछ पैसों ने और कुछ कुड़ियों ने इसको अहमियत दे दे कि तू बड़ा कोई हूर पर है। तो बस इधर बंदे का फिर समान ते सत्य आसमान ते दिमाग पहुँचे हुआ है। लगेगा इन भी स्वाद आएगा जब मुँह बतल आए इश्क होएगा ये। होए कितनी गुड़ी उर्दू बोली मैंने। थैंक यू हीरा। हीरा किस्त वाकई इंटरेस्टिंग थी। इज्जत जैसे वापस अपनी रूटीन में आ गई, वही सादा सा हुलिया, वही खाना पकाना, हमें तो वो बिल्कुल वैसी अच्छी लगती है। शादी बाह है, घरेलू मोहब्बत से भरपूर। लेकिन ज़रा को नहीं जी, इसे तो हर चीज़ में मसला होता है। आरिफ और बाकी मुलाजमिन के सामने से तूफ़ान खड़ा कर दिया और ज़रा का गुस्सा उफ़ हर वक्त नाक पर चढ़ा होता, ना हंसता ना मुस्कुराता, जैसे जज्बात नहीं। और बेचारे आरिफ की तो बाकायदा बेइज्जती कर दी गई, ऊपर से इज्जत की भी इंसल्ट की गई। हालांकि वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। पहली बीवी और मुलाजिम के कत्ल की बात सुनकर इज्जत जैसे अंदर से कांप गई। वो पहली सहमी हुई और अब ये राज़ी कि ना दिल दहला देने वाला लम्हा था। लेकिन ज़रा के गुस्से, सख्ती और बदतमीज़ी के बीच एक अच्छा मोड़ आया जब इसने इज्जत को शॉपिंग के लिए खुले दिल से पैसे दिए, हत्ता कि लेडी शॉप में भी साथ जाने का इरादा था। ये अलग बात है कि मासूम ज़रा का ना मजाक ही लगे मजाक नहीं, बहुत बड़ी तौहीन होगी इसको मासूम लफ्ज़ की, इसको मासूम कहना। ज़रा के अंदर की ज़िद, गुस्सा, गरूर अभी भी ज़िंदा है, लेकिन पहली बार महसूस हुआ कि वो इज्जत को बस एक नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बीवी मानने लगे। सफियान एक बार फिर ज़राक के सामने आया और इस अब की बार लगता है ज़राक ने भरपूर प्लानिंग कर रखी है। देखते हैं प्लानिंग इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देगी, एक नई मुसीबत में डाल देगी। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच हीरा फॉर योर लवली कमेंट। माही खान ज़बरदस्त एपी। और आपका गर्मियाँ कैसी जा रही हैं? हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा यार, इधर भी बहुत ज़्यादा। आज इधर मेरा ख्याल 47 के 48 था और धूप आए हाय 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 ऐसी थी ना, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन जो बाहर जाते हैं ना वो आके बताते हैं, तो मैं आपको कानों सुना हाल बता रही हूँ। मैं तो हमारा तो इधर एसी का होता है। मुझे जो गर्मी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे, वो ये कि इधर पानी बहुत गर्म आता है, बहुत ज़्यादा गर्म आता है कि वज़ू करते हुए ना बस कुछ नहीं बचता। फिर वज़ू करते वक्त कभी मैं वो कोई कोना ढूंढ रही होती हूँ कि जिधर से थोड़ा पानी नॉर्मलाइज हो जाए। जो गीज़र वाली टूटी होती है ना उसमें थोड़ा सा नॉर्मल आता है, तो बस फिर वही मैं ढूंढ रही होती हूँ कि जिधर वो वाला पानी आ रहा है ना मैं जाकर उधर से वज़ू कर लूँ, नहीं तो मुँह ही जल जाता है। इतना बुरा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है यहाँ पे, दिन रात गर्म पानी आता है इधर ना। थैंक यू माही खान। सबा हबीब बेहतरीन, थैंक यू सबा नसरुल्ला। हर्टिंग एपिसोड, मुझे तो आज समझ नहीं आ रही कि इस साइको आदमी को क्या कहूँ जिसमें इंसानियत ही नहीं। मुझे तो लगा ये आरिफ घपला कर रहा है, किस तरह शक की बुनियाद पर बेचारी इज्जत को फिर फंसा दिया। अफसोस है। आरिफ घपला कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उन्हें जाके पता लगेगा। इतना तो दिमागी मरीज़ लग रहा है, दिमागी मरीज़ तो है वाकई हो। नो डाउट ये ज़राक साथ अच्छा नहीं हुआ, बीवी ने धोखा दिया कि इतना भी बुरा नहीं हुआ। ज़राक साथ नहीं हुआ कि इसकी साइको बन के तजलील करे। नहीं, बुरा तो खैर उसके साथ हुआ है और वाकई हुआ, जेन्युइनली हुआ है कि उसके मुलाजिम के साथ इसको धोखा दिया है। लेकिन ख़ुद ये ज़्यादा ज़ुबान चला रहा है। हाथ जला कर कहता कौन सा मर रही है, ख़ुद का जला नहीं, गवार कहीं का। ज़राक अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? बस इतना भी ज़मीर नहीं मर रहा उसका। आई थिंक वो बच्चा ज़राक का है ही नहीं और इस वजह से शायद मार दिया है। गैरतलेस बंदा ये ज़राक अब अकेले बैठ कर लेगा, मेजरमेंट्स कर रहा है कि ठीक किया या नहीं किया। इसका दिमाग हिला। इज़्ज़त अब तुम पहली फुर्सत में से मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ। ही नीड इट। आखिर वाकई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इन्हें जाकर मेंटल असाइलम दाखिल करा दे। इन नौकर को तो 4 या 5 इससे ज़्यादा थप्पड़ लगाओ, जाहिल कहीं का। इज़्ज़त के हाथ का मज़े मज़े का खाने खा रहे थे और फिर उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे जब आरिफ ने इज़्ज़त और शक बताया और घटिया ज़राक ने यकीन कर लिया तो लिटरली मुझे लगा कहीं ये बेल्ट से ना मारे इज़्ज़त को। ये कर सकता है गिरा हुआ इंसान, बट शुक्र नहीं मारा, बट जो किया वो भी काम नहीं था। सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच सबा। आपको तो बहुत ज़्यादा तापा है ज़राक के ऊपर। मुझे लगता था मुझे ही तापा है, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा तपी हुई हैं। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू साइम वहीद। ज़ैनब, हाँ वो इज़्ज़त के ऊपर इतना गुस्सा करता है। सफ़ियान साहब आकर इज़्ज़त का बदला ले जाता है ज़राक को जला जला कर अनइंटेंशनली। बात तो सही है वैसे। वेरी नाइस हैप्पी। आई होप आपकी ईद अच्छी होगी। आई लिव इन पुर्तगाल और यहाँ तो हमको पता ही नहीं चलता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की ईद तो बड़ी अच्छी थी। अच्छा, आप पुर्तगाल में रहती हैं? सही। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब।
मदीहा ताहिर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू मदीहा। Zainab, very nice, it's going very well, I am happy the way you are reading and uploading, thank you very much Zainab। ज़ुबैदा बानो, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ज़ुबैदा। लाइव सलोन ज़बरदस्त कमाल, पर अगर इज़्ज़त ने जल्दी माफ़ किया ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, जल्दी नहीं करती, थैंक यू लाइव सलोन। साकिब बट, माइंड ब्लोइंग यार, थैंक यू साकिब बट। फ़िज़ा ज़ीशान, काफ़ी दिनों बाद आज एपिसोड ने इमोशनल कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। ओए होए, आप रो तो मत। इस एपिसोड के बाद तो मेरा दिल आरिफ को कुट लगाने का कर रहा, गज्जा कबूतर ना तो। आरिफ ने वाकई बड़ा सुन लिया, आरिफ ने वाकई चित्र बांधे। शक हुआ कि पहले ख़ुद तो क्लियर कर ले, फिर जाके उस शक्की बंदे को साथ डिस्कस करे। ज़राक को बताने के बाद गिल्टी हो रहा है। ज़राक जैसे इंसान का काम किया जाता है, इनकरेज नहीं किया जाता। आरिफ के एक्ट ने इनकरेज किया है, सही बात है। आई रियली हैड टीयर्स इन माई आइज़ व्हेन ज़राक सेड, क्या हुआ चीखती क्यों, ज़रा सी चाय तो गिरी, कौन सा पूरी जल गई है ही लानती। आप ना अपना दिल जलाएं, इसको इतना सुनाने के बाद पूरा क्यों फील कर रहा है। पहले बंदा दिमाग से काम ले। इट मे ऑल्सो भी दैट लिश्मा ने अपनी प्रेगनेंसी को ज़राक को बताई ना, और ज़राक को कत्ल करने के बाद पता चला हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़राक ने लिश्मा और सर्वेंट का मर्डर नहीं किया होगा, बाद में स्टोरी कुछ और ही होगी। लेट्स सी। ज़राक स्टिल कांट अंडरस्टैंड हिज ऑन फीलिंग्स। इज़्ज़त के इग्नोर करने पर भी गुस्सा कर रहा है, अजीब है ये पहाड़ी बकरा। सेकंड लकब आ गया पहाड़ी बकरा, वाकई पहाड़ी बकरा ही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस सर्वेंट ने आरिफ के सामने इज़्ज़त का नाम लिया, मे भी उससे फ़ाइल मलिक सफ़ियान को दिया, खुद को बचाने के लिए नाम इज़्ज़त का ले दिया। आज के एपिसोड के बाद मेरा दिल कर रहा है कि ज़राक से ज़्यादा आरिफ को कुट लगाऊं। प्लीज़ राइटर करेक्टर के लिए कोई ऑनलाइन कुट का तरीका अरेंज करें। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा ज़ीशान फॉर योर लवली कमेंट। क्या किधर थे हम, रीड कर रहे थे। मुझे फील हो रहा है जैसे सर्वेंट के, नहीं मेरा ख्याल मैंने पूरा रीड कर लिया, चलो दोबारा कर लेते हैं। जैसे सर्वेंट ने आरिफ के सामने इज़्ज़त का नाम लिया है, मे बी उसी ने फ़ाइल सफ़ियान मलिक को दिया और ख़ुद को बचाने के लिए नाम इज़्ज़त का ले दिया हो। लेट्स सी क्या बनता है, बल्कि अब तो आपने सी कर लिया होगा। आज के एपिसोड के बाद मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं ज़राक से ज़्यादा आरिफ को कुट लगाऊँ। लगाओ फिर छितर कर दो। प्लीज़ राइटर ऐसे करेक्टर्स के लिए कोई ऑनलाइन कुट का अरेंज करते। ऑनलाइन कुट, ये आपके लफ्ज़ इनके लिए ऑनलाइन कुट से भी ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा ज़ीशान फॉर योर लवलीस्ट कमेंट। सनी ताहिर ज़बरदस्त, थैंक यू सनी ताहिर। मूसा सईद ज़बरदस्त, थैंक यू मूसा सईद। समरीना ख़ान, प्लीज़ राइटर जी इज़्ज़त को थोड़ी इज़्ज़त दे दो, बेचारी इज़्ज़त दे राइटर, दे रही है, आगे जाके इज़्ज़त को इज़्ज़त ही मिलेगी, बेबहा इज़्ज़त मिलेगी। थैंक यू समरीना। अली बेग ज़बरदस्त, अमेजिंग हैप्पी, पर ये इंसान है जानवर, बदतमीज़, खड़ूस बंदर, किस तरह बेचारी इज़्ज़त का हाथ जला दिया, हाथ हो गई, बट नावल बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच अली बेग। बस इंसान तो है ही नहीं, हैवान है, हैवान तरिंदा। मोहम्मद अवैस, अच्छा नावल था, थैंक यू मोहम्मद अवैस। आमना अरूसा, इस चुड़ैल को तो ज़राक दे और देखना कितने अच्छे तरीके से घुमाएगा, इसको लो जानी है, देखना तो सही चुड़ैल को। बस अरूसा बीबी ने अगली किस्त लगेगा पता, स्वाद आ जाएगा। नहीं, अगली से अगली में 2 किस्तों में स्वाद आएगा इसको। थैंक यू आमना। समरीना खान, तैनू भी डंग मारेगा शीशनाक। शीशनाक है कि नहीं है। थैंक यू समरीना मीसनी पप्पो लड़ाइयाँ कराने आ रही। आप खुद ही बताया आरिफ कल में मीसनी पप्पो था कि नहीं था। थैंक यू समरीना। अब आपके भी बड़े कमेंट्स छुपने शुरू हो गए हैं मेरे से। एक कमेंट शो होता है, बाकी 4 छुप जाते हैं। हाय सबा, आप मुझे बता दो कि आपने यूट्यूब का, मेरी वाली यूट्यूब का क्या बिगाड़ा। आपके कमेंट्स मुझे दिखाते ही नहीं है, मुझे नज़र ही नहीं आते आपके कमेंट्स। ऐसे राइट्स किस्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, बस ज़राक पर जी भर कर गुस्सा है। ये आरिफ पहले इतना अच्छा था, अब इज़्ज़त के साथ इसका रवैया, जब से इज़्ज़त इसके बॉस के निकाह में आई, इसका रवैया भी प्रोफेशनल हो गया, बट इज़्ज़त से बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका रवैया। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगा आरिफ का रवैया। और मुलाजमीन से पूछताछ तो चलो इसने की फ़ाइल के लिए, लेकिन इज़्ज़त का नाम क्यों लिया ज़राक के सामने। इसने तो शक के ज़मरे में बात की, वो अलग बात की ज़राक ने सच मान लिया। वैसे भी अब तक लिश्पा चुड़ैल के हाथ धोखे को भूला कहाँ है, सीने से लगा बैठा। तो अब उन्हें फिर सीने ना ला के रखे ना, पहाड़ी बकरा जिहा होंदे तो क्यों नाजुल होंदा पाया। जो लिश्पा ने किया इसका बदला वो क्यों इज़्ज़त से ले रहा है। खुद से ही फ़र्ज़ कर लिया कि फ़ाइल यहाँ से चोरी करके इज़्ज़त है मेरे बाप को दी, और आगे फिर वो सफ़ियान मलिक के पास पहुँची।
बस वो उसके साथ भी वाक़यात इस तरह के हुए ना, अब उसके बाप ने इतना ड्रामा क्रिएट किया है, तो वो फिर आपके साथ जो कोई बंदा एक दफ़ा एक तरफ से बुरा करता है ना, तो अगर आपके साथ जितना भी बुरा होता है ना, आपको जाता है कहीं ना कहीं इस वो वाला बंदा तो इन्वॉल्व नहीं जिसने मेरे साथ फ़लाँ टाइम पे बुरा किया था। तो बस इधर भी यही कुछ है। इज़्ज़त के साथ ज़ोराक का रवैया, इसे कैसे ऑर्डर दे गया चाय का कि लेकर आओ स्टडी में। वैसे इज़्ज़त को चाहिए था कि ऐसी चाय पिलाती इस बंदे को लग पता जाता। आहो दिमाग में इट मारती, यही चाय का कप घुमा के मारती इसके मुँह पे, और ऊपर से ज़रा सी गलती पर इसका हाथ ही चला दिया, जल्लाद इंसान। मुझे गुस्सा है इस सीन में ज़ोराक पे बहुत ज़्यादा। इज़्ज़त को लिशपा की रिपोर्ट्स मिली, वैसे ये पॉइंट आके क्लियर हो जाएगा कि ज़ोराक ने लिशपा को मारते वक्त अपने बच्चे का क्यों नहीं सोचा। क्या पता मामला कुछ और, बेचारी इज़्ज़त तो मज़ीद खौफज़दा हो गई। ये तो अभी आगे जाकर पता लगेगा ना क्या चीज़ है। चलो जी, ज़ोराक को एहसास नदामत फील हुआ, पहले थोड़ा अक्ल से काम ले लेता तो अब गिल्ट में नहीं होता। केड़ा एहसास नदामत सी, रात नूं बड़े एहसास नदामत निकले अरे बगारत है। लेकिन नहीं, होश से कहाँ, ये बंदा तो जोश से काम लेता है, उसमें है ही नहीं होश। बाकी किस्त काफ़ी मज़े की थी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच सबा जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी आपको किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।